ऑनलाइन क्लास में 10th फिजिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट में हमने लॉरेंज बल के सापेक्ष बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे। उसी सापेक्ष एक अंतिम क्वेश्चन और देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के समांतर एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के समांतर आगे कह रहा है 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तीन गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। मैं कहा उस पर कार्य करने वाले बल उस पर कार्य करने वाले बल तथा त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में कहा है उसने दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। इतना क्वेश्चन ने कहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। त्वरण भी यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसकी फिगर बना लेते हैं।
इसने कहा है एक्स अक्ष के समांतर 3 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र, यानी 3 दिशाओं की बात हुई। एक्स, ये एक्स अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष और ये हमारी जेड अक्ष। हम पेपर पे इसी तरह से तीनों को लंबवत दिखा सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक दिन फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी बताया था, उसी के सापेक्ष में। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष हमारी ये है, इसके समांतर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। आए कहा है जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला हुआ, लेकिन कहां पर? जेड अक्ष के समांतर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, यानी किस ओर हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र? जेड अक्ष के समांतर है। कुछ बड़ा भी आप दिखा सकते हो, फिगर भी आपको ये बनानी ही है। इतना हो गया। उसने कहा है उस पर कार्य करने वाले बल का परिमाण। अब एक चीज बताओ, जब तीनों हमारे 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में हो गई, एक्स अक्ष के समांतर। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो गई है जेड अक्ष के समांतर। तो तीसरी दिशा कहां होगी? लंबवत होगी वाई अक्ष की दिशा में। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। तो दिशा हमारी क्लियर हो गई। जब दो दिशा हमारी लंबवत आ जाए क्वेश्चन में, तो तीसरी दिशा स्वतः लंबवत हमारी आएगी। तो दिशा का हमें क्लियर हो गया। बात आई बल की, तो बल हम F बराबर QB इंटू B साइन थीटा यूज करके निकाल लेंगे लारेंज बल की हेल्प से। बात आई त्वरण की। त्वरण के लिए क्लास 9th में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था न्यूटन का एक गति संबंधी द्वितीय नियम आया था, F बराबर ma। F बल, m द्रव्यमान, a त्वरण। तो m का मान तो हमारे पास मिला हुआ है, द्रव्यमान है। F का मान हम निकाल लेंगे तो त्वरण हमारा निकल जाएगा। चलिए सरल करना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के समांतर 3 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से। तो हमें इलेक्ट्रॉन का वेग मिल गया कितना? 3 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। आगे गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। तो हमें प्राप्त हुआ चुंबकीय क्षेत्र, बी से दिखा देंगे 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक भी है हमारे पास, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है और हमारा एक टेस्ला भी है। आए कहा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस पर कार्य करने वाले बल का मान। तो बल F ज्ञात करना है, त्वरण A ज्ञात करना है और ब्रैकेट में हमें मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M से दिखाते हैं 9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। हम यदि लारेंज बल का यहाँ फॉर्मूला यूज करना चाहें तो F बराबर QB इंटू B साइन थीटा। तो F ज्ञात कर लेंगे, B है, लेकिन कहीं भी
कहीं पर भी क्या नहीं है, हमारे पास आवेश का मान नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा यदि क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो अपनी तरफ से लगा दो। एक इलेक्ट्रॉन कहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम सब जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन कहता तो 16 दूनी 32 यानी 3.2 हो जाता। ध्यान रहेंगी ये बातें। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब हम लॉरेंज बल का यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला होता है Q V साइन थीटा। इतना हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम मान लगा देंगे, लेकिन स्पेस खत्म हो चुका, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसे आगे सरल करा लेता हूं। फिगर भी नोट करनी है, ये नहीं कि आप चित्र को छोड़ दो, क्योंकि चित्र के द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि कितने एंगल पर प्रवेश किया है। तो साइन थीटा पे हमें 90 यूज करना है। थीटा जो है हमारा वह 90 रहेगा। यहाँ पर यहाँ लिखने से छूट गया, कहीं बीच में लिख देना है सबसे शुरू में, कोण थीटा बराबर 90। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। जल्दी से कीजिए नोट। हो गया होगा, चलिए रफ कर लेता हूं मैं। चलिए मान लगाते हैं इसमें। Q है सबसे पहले आवेश का जिक्र है, तो आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। वेग भी हमें मिला हुआ है 3 गुणा 10 की घात 6। चुंबकीय क्षेत्र भी 0.3 मिला हुआ है, और एंगल 90, और त्रिकोणमितीय टेबल के अकॉर्डिंग आप साइन 90 का मान जानते हो 1 होता है। इसको सरल करते हैं हम, तो 16 तिया 48, 3 छंग 18 का 8, हाथ से एक 3 निकल 3 और 1 4, और दशमलव किधर से गिनते हैं, इकाई की तरफ से, तो इधर से 1 अंक के बाद है, तो गुणनफल में भी 1 अंक के बाद लगा दो। घाते सोल्व करें हम तो -19 प्लस के 6 में से 19 घटाओगे माइनस के 13, ये तो गुणा में आ गया। आगे क्या बचा हमारे पास, 0.3 इंटू साइन 90 का मान 1 होता ही है। अब 0.3 और 4.8 की हम गुणा कर लें तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, और 3 चौक 12 और 2 14। अब बात आई दशमलव की, तो मैं हर बार आपको कैलकुलेशन में बताता ही हूं कि आप इकाई की तरफ से काउंट करो। 1 अंक के बाद यहाँ पर है पॉइंट, 1 अंक के बाद यहाँ पर है, कुल मिला के 2 अंकों के बाद पहुंचा पॉइंट, तो गुणनफल में भी 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा लीजिए। तो इकाई की तरफ से गिन लेते हैं, 1 और 1 2, यानी यहाँ आ गया, गुणा
10 की पावर माइनस के 13 और फोर्स का मात्रक न्यूटन। तो एक आंसर तो हमें प्राप्त हो गया, ये कितना आ गया बल का मान 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 13 न्यूटन। अब हमें त्वरण ए का मान और ज्ञात करना है। चलिए, लेकिन उससे पहले इसमें हम दिशा क्या होगी इसकी, उसकी मैं लाइन बता देता हूं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो न्यूमेरिकल इस समय चल रहा है आपका बोर्ड में कई बार आ भी चुका है, बल की दिशा वाई अक्ष के फॉर्मूले को मैं रख कर देता हूं क्योंकि यूज हम कर चुके हैं इसका। तो वाई अक्ष के अनुदिश होगी। जो मैंने शुरू में बताया था जब फिगर बनाई थी कि बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वाई अक्ष के समानांतर होगी या अनुदिश होगी। अब हम निकाल लेते हैं त्वरण, और त्वरण के लिए हमें न्यूटन का गति का दूसरे नियम का पता है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहां लिख लेंगे हम न्यूटन के गति के सेकेंड नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर m a। m क्या है इस फॉर्मूले में, द्रव्यमान, a क्या है त्वरण, और F बल। F बल का मान हम निकाल चुके हैं 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 13। तो चलिए लगा लेते हैं हम 1. F के स्थान पर 44 गुणा माइनस 13। m का मान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें मिला हुआ था 9 गुणा 10 की घात माइनस 31। इसको लगा लेते हैं गुणा त्वरण a। अब जब हमें त्वरण a का मान ज्ञात करना है तो a के साथ ये गुणा में है, इस ओर भेजेंगे भाग में पहुंच जाएगा। तो 1.44 गुणा 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 बराबर 1। अब जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, 9 से 1.44 को भाग दे देंगे, नीचे पावर 10 की घात माइनस 31 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी। 31 में से आप 13 घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगी 10 की घात 18, और उसके बाद आप इसे सरल कर लेंगे तो कुल मिला के जो आपकी फिगर आ जाएगी वह 1.6 गुणा